सारा काम मैं कर तो लेती हूँ घर का, रोटी भी बना लेती। क्या जरूरत थी आपको उसको बोलने की? माँ जरा ख्याल किया करें, अभी बच्चा हुआ है उसका। गुल से कहें इसका घर के कामों में हाथ बटाया करें। करती है बेटा, सारा काम मिलके करती है इसके साथ। रहने दीजिए ना, किस बहस में पड़ गए हैं आप? अब उसने किया मैंने किया एक ही बात है। ये लीजिए, आ गई। गुल जरा जल्दी हाथ चला लिया करो। भाभी से सीखो अपनी, कैसे फुर्ती से काम करती है। जी भाई। अम्मा आप भी शुरू करें ना। अरे आप खाएं ना, खाना ठंडा हो रहा है। बस दूसरों की फिक्र लग जाती है आपको। तुम खाओ बेटा, मैंने खा ली। अरे आपको तो सबसे पहले भूख लगती है। क्योंकि अम्मा शुगर की मरीज है ना, इसलिए उन्हें पहले खाना होता है। नुमान बेटा, गुल के कॉलेज में ना पार्टी है, तो इसके लिए कपड़े लेने थे। थोड़े पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, थोड़े से पैसे अगर तुम मिला लो तो। पैसे तो नहीं है हमारे पास। आप अच्छी तरह से जानती हैं डिलीवरी पे कितने पैसे खर्च हो गए। आपका बेटा दरख्तों से नोट नहीं तोड़ता, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। अगर नुमान के पास पैसे होते तो आपको दे देते। और अम्मा भी तो बिल भी जमा करवाना है, तो मुश्किल हो जाएगा जरा। भाई मुझे नहीं जाना है। अम्मा मैंने बताया तो था, मैं नहीं जाऊंगी भाभी। बस पता नहीं क्यों अम्मा ने कह दिया। बहुत अच्छे हैं ये तो भाभी, लेकिन बहुत भारी नहीं है। क्यों, लोहे के बने हुए हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि रेशमी कपड़े हैं, ऊपर से गर्मी कितनी है। अच्छा, हमारे खानदान की तो सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, गर्मी हो या सर्दी। तुम्हारे बड़े नखरे हो गए। नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में सोचा। बस बात ये है कि मैं थोड़े से सिंपल कपड़े पहनती हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जाहिर है मुफ्त में मिल रहे हैं ना, इसलिए। भाई जो है कमाने की मशीन, कमा कमा के तुम लोगों के शौक पूरे करता रहे। जब खुद से कमाना पड़ेगा ना, तब पूछो। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं ना सिर्फ अपना बल्कि अम्मा का भी खर्चा उठा सकती हूँ। और अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई की भी मदद कर सकती हूँ, इंशाल्लाह। बेटी वाले होकर आप लोग मंगनी तोड़ने आ गए? भाई इस मसले को बैठ के भी तो हल किया जा सकता था। हम लड़की वाले जरूर हैं, लेकिन नीच जात के लोग नहीं हैं हम लोग। अगर हमें मालूम होता कि आपने अपने बेटी की ऐसी तरबियत की है, तो हम कभी भी आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करते। क्योंकि आपने तो अपनी बेटी को असगरी अकबरी वाले स्कूल से तालीम दिलवाई है ना? थप्पड़ मारा है उसने मुझे, अपने मंगेतर को, वो भी भरे बाजार में। हाँ, तो जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाता है। कायनात काफी दिनों से हमें बता रही थी कि तुम बिला वजह की उसके साथ रोक टोक भी करते थे, और तो और उसकी जासूसी भी करते थे। असूलन तो उस पर नजर रखना आप लोगों का फर्ज है, जो कि मैं कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको खुली छूट दी हुई है। ये आप लोगों के घर के मामलात होंगे कि औरत जात को भेड़ बकरी की तरह घर में बंद रखा जाए। हम लोगों को अपनी बेटी पे पूरा एतमाद है, समझे तुम? अब बात बढ़ा रही हैं आप, हम मामले को सुलझाना चाह रहे हैं। मामलात कभी भी नहीं उलझते। अगर आपका बेटा सुलझावा होता, हमारी तरफ से ये मंगनी खत्म समझे, और जो कुछ हमने आपके बेटे को मंगनी में दिया वो सब कुछ आप अपने पास रखें। अच्छा गुस्सा नहीं करें ना मेरी प्यारी बहन, बैठ जाते हैं बात करते हैं। इतना गुस्सा किस लिए कर रही हैं आप? हम यहाँ बातचीत के लिए नहीं, बल्कि रिश्ता खत्म करने के लिए आए हैं। आप अपने घर में खुश और हम अपने घर में। अल्लाह हाफिज। बदतमीज, ये हु हा करने की क्या जरूरत थी? बंदा किसी के घर जाता है, पहले सलाम करता है, दुआ लेता है। ये हु हा, मैं टर्न करती तुम्हारी शक्ल देख के पहले ही डर जाती।
देखो जब तुम तपती हो ना और ऐसे बोलती हो तो बहुत क्यूट लगती है। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी मुदाखलत करने की कोई खास वजह? अच्छा मलिका आलिया, जान के मान पाऊं तो कुछ पेश करूं? इजाजत है दरबारी। दरबारी? मतलब तुम्हारी नजर में मेरी यही औकात है? अच्छा भाई बोर मत करो ना, अब बताओ जल्दी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारे पास होने की खुशी में। मेरे लिए? अरे वाह, लेकिन अभी तो मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं पास होंगी भी या नहीं? तुम आज से पहले कभी फेल हुई, जॉब होगी, और मैंने सोचा पहले ही दे देता हूँ, अगर भूल गया तो बाद में ताने दे देकर मार दोगी। याद है जब तुमने 14वीं पास की थी, मैं भूल गया था, तुमने कैसे कहा था, कहाँ है मेरा गिफ्ट, कहाँ है मेरा गिफ्ट? अच्छा भाई नकल मत उतारो, इसलिए जहर लग रहे हो, क्योंकि तुम नकल भी अच्छी नहीं उतार सकते। लेकिन जो बात है, सूट बहुत अच्छा लेकर आए हो। तुम्हें सूट अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे ले नहीं सकती। वो क्यों? आज से पहले भी तो तुम्हें गिफ्ट देता रहा हूँ मैं। हाँ देते रहे हो, जहाँ तक मुझे याद है एक बार तुमने मुझे बहुत खूबसूरत सा पेन दिया था, उसके बाद एक डायरी दी थी, और फिर हाँ चॉकलेट्स भी दी थी तुमने मुझे। लेकिन ये जोड़ा तो बहुत बहुत महंगा होगा ना? तोहफा देने वाले का खुलूस देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। अच्छा दादा जान, नसीहत का बहुत शुक्रिया, लेकिन अम्मा को क्या कहूंगी? खाला को क्या कहना है, उनके लिए भी तो लेकर आया, ये देखो। इस घर में अच्छी चीज जो भी बनती है वो आपकी अम्मी जान ही बनाती हैं क्या? अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था, अम्मा शुरू से बनाती आ रही है ना हलवा, तो मुझे लगा ऐसा भी उन्होंने बनाया होगा, लेकिन बेगम आपने बनाया तो यकीनन मजे का होगा। क्या बात है भाई, तो बिल्कुल अम्मा के हाथ का जायका है। देखा, हर वक्त अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान। बड़े हो गए अब आप, अपनी अम्मी की उंगली पकड़कर चलना ना अब छोड़ दीजिए। गलती हो गई यार, आदत पड़ी हुई है ना, क्या करूं। वैसे बड़ी बुरी आदतें और बड़ी बुरी तरबियत की है आपकी अम्मी ने आप दोनों बहन भाइयों की। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? मतलब अभी अभी आपकी बहन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर आ रही, मैं कितना अच्छा सलूक करती हूँ उसके साथ, लेकिन वो हर वक्त रवायती नंदों वाला सलूक करती है मुझसे। अपने मैके से आए हुए इतने महंगे जोड़े मैंने जाकर उसको दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, पार्टी में जा रही है, पहनकर चली जाएगी, खुश हो जाएगी। आप जानते उसने क्या सिला दिया है मुझे? अभी अभी अहमद से कह रही थी कि मैं तो पेंडू कपड़े पहनती हूँ रंग बिरंगे, वो नहीं पहनेगी, और मेरी पसंद बहुत घटिया है। क्या? ये तो बहुत बदतमीजी में जाके बात करके आता हूं उससे। रुकिए, कोई जरूरत नहीं है चुप करके यहां बैठ जाएं। मैं नहीं चाहती बाहर जाके आप अदालत लगाएं। उन सबको तो यही लगेगा, खासतौर पे आपकी अम्मी को, कि उनके बेटे को मैं उनके खिलाफ भड़का रही हूं। नहीं भाई नहीं, ये इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी।